Hello guys, welcome to my YouTube channel. I believe everybody is doing great, nice and absolutely fine. कर ले स्टार्ट। लास्ट लेक्चर में हमने किया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस और आज हमने उसकी एक्सेप्शंस करनी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। ठीक ठीक बढ़िया, चलिए करते हैं स्टार्ट आज एक्सेप्शंस। हम एक्सेप्शंस इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक बच्चों, देखिए एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक की एक्सेप्शन हमने करनी है। ठीक, और पीरियोडिक टेबल में जितनी भी एक्सेप्शंस आती हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वो यहाँ पे मैं करा दूंगा आपको 10 मिनट में, ट्रिक के साथ करा लूंगा। आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। ठीक, कर लेते हैं स्टार्ट। देखिए सबसे पहले हमने 3D में देखना, 4D में देखना, 5D में देखना। डी ब्लॉक की कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम डी ब्लॉक की कर रहे हैं। 3D, 4D और 5D। और 3D कौन सी सीरीज होती है? फोर्थ पीरियड को 3D बोलते हैं। ठीक, और 4D किसको बोलते हैं? फिफ्थ पीरियड को। और 5D बोलते हैं सिक्स पीरियड को। और 3D की एक्सेप्शन हमारे पास दो एक्सेप्शन आती है 3D में। 24 क्रोमियम, 24 है इसका एटॉमिक नंबर। ठीक है, और 29 कॉपर। इसी के साथ हमारे पास 4D में आते हैं 41 से लेकर 47 तक, 41 नियोबियम से लेकर 47 सिल्वर तक, एक्सेप्ट 43 नॉर्मल ट्रेंड जैसे हम कर रहे थे वैसे ही, वो एक्सेप्शन नहीं है। 41, 42, 44, 45, 46 एंड 47 एक्सेप्शन है। ठीक, और 5D में हमारे पास आता है प्लेटिनियम और गोल्ड। प्लेटिनियम और गोल्ड हमारे पास किसकी एक्सेप्शन आती है? किसकी आती है? 5D की। यहीं पे कर दो आप, इसका एटॉमिक नंबर होता है 78, 79 और 101 Rg। ये भी इसी के एक्सेप्शन होती है। ठीक, देख लो एक बार। अगर लिखना है किसी को तो लिख लो। लिख लिया? आइए अब हम इनको एक एक करके पढ़ते हैं। देखिए करना क्या है, पहले ट्रिक बोलता हूं। ट्रिक क्या है हमारे पास? ट्रिक देखिए, एस और डी के बीच लड़ाई। एस और डी के बीच लड़ाई। ठीक, एस से एक इलेक्ट्रॉन डी में जाएगा। ठीक, ट्रिक क्या है? एस और डी के बीच लड़ाई, एस से एक इलेक्ट्रॉन डी में जाएगा। ठीक, क्यों? इसका रीजन अगर पूछे, अगर आपसे रीजन पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे? एनर्जी गैप कम होता है। क्यों इनकी एक्सेप्शंस की? अगर आपसे रीजन पूछे एस से एक इलेक्ट्रॉन उठ के डी में क्यों चला जाता है? क्यों? क्योंकि एनर्जी गैप कम होता है। तो आइए करते हैं स्टार्ट अब हम एक्सेप्शंस को पढ़ना। सबसे पहले 3D में हम पढ़ेंगे 24 क्रोमियम की। ठीक ठीक बच्चों, देखिए अगर इसकी हमने नॉर्मल तरीके से जो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी तो क्या होनी चाहिए थी? वो होनी चाहिए थी ये होनी चाहिए थी। ठीक, लेकिन ये एक्सेप्शन है, ये तो नहीं है। अब क्या करना है? एस से एक इलेक्ट्रॉन उठ के डी में चला जाएगा। अभी देखिए क्या इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? 4s। एस से एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो एस में कितने बचे? 1। तो डी में चले गए तो डी में पहले 4 थे, एक और आ गया एस से, तो कितने हुए? 5। तो ये इसकी सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, आ गई समझ? अब इसी के 3D में एक और एक्सेप्शन है 29 कॉपर।
तो उसके क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए थी? अगर हम नॉर्मल ट्रेन से करते तो क्या होनी चाहिए थी? 4s2 3d9 होनी तो ये चाहिए थी, लेकिन ये भी एक्सेप्शन है, तो यहां से भी एक s से इलेक्ट्रॉन उठ के d में जाएगा, तो क्या आएगा? ऐसे एक इलेक्ट्रॉन उठ के डी में चला गया, डी में पहले ही 9 थे, एक और आ गए तो कितने हुए? 10। ठीक, तो हो गई इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये सही और ये वाली गलत। ठीक, ऐसे ही 41 की भी, 42 की भी, 43 की नहीं है, 43 की नॉर्मल है, 44, 45 और 46। देखिए यहां तो सेम है, 4D में आप खुद करना, 41 की खुद करना, 42 की खुद करना, 44 की खुद करना, 45 की खुद करना और 47 की खुद करना। अभी 46 की मैंने नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 46 की ये भी नहीं होती। 46 के में क्या होता है? दोनों इलेक्ट्रॉन एस से उठ के डी में चले जाते हैं, एस में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहता। ठीक, देखिए मैं करके दिखाता हूं आपको। 46 की क्या होती है? 36 क्रिप्टन 5s2 3d8 होनी तो ये चाहिए थी। ठीक, लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें s में कोई भी इलेक्ट्रॉन न होने के बजाय सारे किसमें चले जाते हैं? d में चले जाते हैं। ठीक, तो 5s की जगह आएगा 0 और 3d की जगह आएगा 10। ये वाली ठीक और ये वाली गलत। आ गया समझ? बाकी ये 41, 42, 44, 45, 47 की सेम ऐसे ही रहेगी जैसे हमने यहां पे किया। ठीक बच्चों, जैसे ये है ऐसे ही 78 प्लेटिनियम, 79 गोल्ड एंड 111 Rg जो है सब की सेम इसी तरीके से होगी। करके दिखाऊं कि खुद करोगे? बोलो 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 बच्चों, शाबाश। खुद करोगे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। हो गया। अभी हम चलते हैं लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स पे। ठीक, डी ब्लॉक की सारी एक्सेप्शंस हो गई। 3D में 2 एक्सेप्शंस है, 24 क्रोमियम, 29 कॉपर। करना क्या है? एस और डी के बीच लड़ाई होगी, एस से एक इलेक्ट्रॉन उठ के डी में चला जाएगा, रीजन पूछेगा तो एनर्जी गैप कम होता है। इसी के साथ 4D में हमारे पास 41 नियोबियम से लेकर 47 सिल्वर तक एक्सेप्शन, एक्सेप्ट 43। मेरे साथ बोलो, जल्दी याद होगा। और आप नोटबुक पे लिखना अभी, वरना बाद में कुछ समझ नहीं आएगा। 41 नियोबियम से लेकर 47 तक किसकी है? 4D की एक्सेप्शन, एक्सेप्ट 43। तो लेकिन इसमें भी 46 वाली जो है उसमें एस से दोनों इलेक्ट्रॉन उठ के डी में चले जाते हैं। ठीक, ऐसे ही अब हम करते हैं बात यहां पे 5D की। 5D में 3 एक्सेप्शंस है, 78 प्लेटिनियम, 79 गोल्ड और उसके बाद 111 Rg। ठीक, इसमें भी क्या करना है? ऐसे एक इलेक्ट्रॉन उठ के डी में चले जाएगा। तो यहां पे हमारी डी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जितनी भी एक्सेप्शंस हैं वो सारी हो गई हैं। अब बात करते हैं एफ ब्लॉक की, लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स की। आपको पता है लैंथेनॉइड स्टार्ट होता है 58 से लेकर 71 तक, याद है ना? और एक्टिनॉइड स्टार्ट होता है 90 से लेकर 103 तक। ठीक, ठीक बच्चों, चलिए करते हैं स्टार्ट। एफ ब्लॉक की बात करते हैं हम। सबसे पहले 4F की बात करते हैं। स्टार्ट कहां से होता है? 58 से लेकर 71 तक। ठीक, ठीक, देखिए 58 को प्लस करो 6 आप, तो कितना आता है? 64। इसको आप ऐसे याद रखना, शुरू वाला, बीच वाला, लास्ट वाला। ठीक, शुरू वाला, बीच वाला और लास्ट वाला। तैयार हो गया? ठीक, 3 एक्सेप्शन है 4F में, 58 सीजियम, 64 और 71।
ठीक। अब इसमें क्या करना है, देखो इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें डी और एफ के बीच लड़ाई होती है। डी में एक इलेक्ट्रॉन रहता है, रिमेनिंग एफ में चले जाते हैं। लिखता हूं मैं ट्रिक, डी एंड एफ के बीच लड़ाई, डी में एक इलेक्ट्रॉन, रिमेनिंग एफ में चले जाते हैं। पहले ट्रिक देखिए, एक बार समझिए इसको। डी एंड एफ के बीच लड़ाई होगी, डी में एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, बाकी जितने भी बचेंगे सारे किसमें चले जाएंगे, किसमें चले जाएंगे, एफ में। वेरी गुड। अब करना क्या है देखिए, पहले मैं आपको 58 की करके दिखाता हूं। 58 की करते हैं हम यहां पे, तो यहां पे आएगा 54 ज़ेनॉन। अब आपको पता है देखिए, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, यहां तक कितने आए, 1 2 3 4 5। अब जो पीरियड स्टार्ट होगा वो कहां से होगा, स्टार्ट 6 से। आपको पीरियडिक टेबल का फार्मूला पता है ना बच्चों, मैंने बताया, क्लास में बताया मैंने आपको। क्या होता है फार्मूला, NS n-2f n-1d एंड NP। ठीक बच्चों, n जो होता है हमारे पास पीरियड नंबर। ठीक ठीक, देखिए हम कैसे करते हैं। अब स्टार्ट कहां से होगा, 6s2, 6 के बाद पीरियड नंबर हमारे पास 6, तो 6 - 2, 6 - 2 करो, कितना बचा, 4f। और f कहां से स्टार्ट होता है, f तो स्टार्ट ही 4 से ही होता है। ठीक, 4f और इसके बाद अब पीरियड नंबर हमारे पास 6, 6 - 1 5, तो क्या आएगा, 5d। अब देखो फिल कैसे करना बच्चों, एक्सेप्शन है ना, तो कितना हुआ, 54 यहां तक आया, तो 2 और ऐड किए 56, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा डी में, कितना हुआ 57, बचे कितने हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन बचे ना, वो 11 इलेक्ट्रॉन सारे के सारे एफ में चले जाएंगे, डी में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। देखो बच्चों, देखो क्या करना है, देखो क्या करना है, डी और एफ के बीच लड़ाई होगी, डी में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, रिमेनिंग जितने भी इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो सारे एफ में जाएंगे। ठीक, पहले ये वाला फार्मूला तो आपको मैंने क्लास में सिखाया भी है। NS, N क्या है, पीरियड नंबर, 6 पीरियड है तो 6s आएगा पहले, फिर 6 - 2 करेंगे तो 4f आएगा, और 6 - 1 करेंगे तो 5d आएगा, और 6p आएगा। ठीक, तो 6p की हमें तो जरूरत नहीं है, तो हमारी इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेशन यही तक होती है। इसी तरीके से मैं आपको 64 की करके दिखाता हूं। देखिए 64 की, इसकी कैसे होगी, इसकी भी ऐसे होगी, 54 ज़ेनॉन तक तो आएंगे। और इसमें एक ट्रिक सिखाता हूं, देखो 6s2 4f एंड 5d, यहां तक बोलना, अब तक 56 तो आएंगे ही आएंगे, लास्ट वाली में भी ये ट्रिक चलेगी, अब तक 56 आएंगे। ठीक बच्चों, अब तक 56 आएंगे। अब कितने बचे हमारे पास, टोटल कितने हमारे पास 64, यहां तक कितने आए हमारे पास 56। ठीक, तो एक जाएगा इसमें, कितने हुए 57, बचे कितने बोलो, गिनो ना, बोलो, क्या करते हो, 7 बचेंगे, आपको 1 2 भी नहीं आता, 7 ही आएंगे ना, देख लो, लिख लो। हो गया, देखिए आप इसी के साथ हम करते हैं 71 की भी। 71 की कैसे होगी, उसकी भी ऐसे होगी, 54 तक तो अब होगा स्टार्ट 6 है, 6s2, अब तक 56 तो आएंगे ही आएंगे, फिर 4 है एंड उसके बाद
5d। डी में तो एक ही रहेगा। बच्चे हमारे पास कितने कितने बच्चे बच्चों अब यहां पे 14 बचे। ठीक, आ गया समझ। अब तक 56 तो आएंगे, फिर डी में एक रहेगा, बाकी जितने बचेंगे वो किस में चले जाएंगे, एफ में। तो हमारे पास 4f में 3 एक्सेप्शंस थी, तो 3 की 3 कर ली हमने। ठीक, लिख लो यहां तक, कर लो नोट डाउन। हो गया। अब करते हैं हम 5f की। ऐसे हमारे पास जो बच्चों 5f होता है वो कहां से स्टार्ट होता है, 90 से लेकर 103 तक। जैसे वहां पे शुरू वाले, बीच वाले और लास्ट वाले। 90 को 6 करेंगे ऐड, कितना आएगा 96। और याद रखना 90, 91, 92, 93 और 94 ये भी एक्सेप्शंस होती हैं। ठीक, इनमें भी क्या करना है बच्चों, डी और एफ के बीच लड़ाई होगी। डी में एक इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग उठ के किसमें चले जाएंगे, एफ में, एक्सेप्ट 90 में क्या होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन उठ के, ठीक है, एफ में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहता, सारे इलेक्ट्रॉन डी में चले जाते हैं। जैसे मैं करके दिखाता हूं इसकी। अभी आपको मैंने पहले बोला कि पहले आप जब भी क्वेश्चन करो तो आप पहले नोबल गैसेस को लिख दो साइड पे। गिनिए आप यहां तक 1 2 3 4 5 6 पीरियड तो यहां पर तक खत्म हो गए। अब 7th वाला स्टार्ट होगा, 7s, फिर वही फार्मूला n-2f। तो n-7 में से 2 निकालेंगे, कितना बचेगा, 5 है। n में से हम 7 में से हम 1 मतलब 7 में से 1 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 6। तो आ जाएगा 6d। ठीक, तो गिनो आप, 86 तो यहां तक आ गए, तो ये 2 इसमें आ गए, कितने हुए 88। तो अब हमने क्या करना है कि एफ में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रखना है, सारे डी में रखने हैं। तो आ गए यहाँ पे 90 थोरियम की जो एक्सेप्शन है वो अलग है कि जैसे 46 प्लेटिनियम की थी, दोनों एस से इलेक्ट्रॉन उठ के डी में चले जाते थे। ठीक बच्चों, उसी तरीके से यहाँ पे भी एफ में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, सारे के सारे डी में रहते हैं। बाकी ये सारी एक्सेप्शंस वैसे ही है, डी और एफ के बीच लड़ाई, एक इलेक्ट्रॉन डी में, रिमेनिंग उठ के एफ में चले जाते हैं। अगर रीजन पूछेंगे, एनर्जी गैप कम होता है, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन को डी में एक ही रखते हैं, बाकी डी में सारे इलेक्ट्रॉन उठ के एफ में चले जाते हैं। समझ आ गया? एक बार मेरे साथ रिवाइज करेंगे। डी ब्लॉक की एक्सेप्शंस, 3D में 2 एक्सेप्शंस है, 24 क्रोमियम, 29 कॉपर, और 4D में 41 एल्यूमिनियम से लेकर 47 सिल्वर तक, और उसके बाद 5D में 78 प्लेटिनियम, 79 गोल्ड और 111 आर्ची। ठीक, डी ब्लॉक के एक्सेप्शन में क्या करना है, एस और पी के बीच लड़ाई होगी। ठीक बच्चों, एस से एक इलेक्ट्रॉन उठ के डी में चला जाएगा, सॉरी एस और डी के बीच लड़ाई होगी, एस से एक इलेक्ट्रॉन उठ के डी में चला जाएगा। ठीक, एक्सेप्ट 46 में क्या होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन उठ के डी में चले जाते हैं। इसी तरीके से हम बात करते हैं फिर एफ ब्लॉक की। एफ ब्लॉक की 4f में 3 एक्सेप्शन है, 58, 64 एंड 71। करना क्या है, डी और एफ के बीच लड़ाई होगी, एक इलेक्ट्रॉन डी में रहेगा, रिमेनिंग सारे उठ के एफ में चले जाएंगे। ठीक, इसी तरह 5f में 90, 91, 92, 93, 94 और 96 और 103 एक्सेप्शंस है। इनमें करना क्या है, डी एंड एफ के बीच लड़ाई होगी, डी में एक इलेक्ट्रॉन, रिमेनिंग उठ के एफ में चले जाएंगे। एक्सेप्ट 90 में क्या करना है, दोनों इलेक्ट्रॉन डी में जाएंगे, एफ में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। और जब तक आपको ये फार्मूला नहीं आता तो आपको ये पता नहीं चलेगा। ठीक बच्चों, लिख देता हूं एक बार फिर, NS n-2f n-1d एंड NP।
एंड क्या है हमारे पास पीरियड नंबर। पीरियड नंबर में आपको दिक्कत आएगी तो यहां से देख लेना, ये जो फर्स्ट पीरियड यहाँ पे खत्म होता है, सेकंड पीरियड यहाँ पे, थर्ड पीरियड यहाँ पे, फोर्थ यहाँ पे, फिफ्थ यहाँ पे, सिक्स्थ यहाँ पे। अगर जैसे आपको अब मतलब करनी है फाइंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 78 की, 78 मतलब कि कौन से पीरियड में आता है, यहाँ तक आता है 54 और यहाँ पे ये स्टार्ट, यहाँ पे एंड होता है 86 पे। 86 से पहले आता है, 54 के बाद में आता है, मतलब इस पीरियड में आता है। यहाँ तक कितने पीरियड हुए, 1 2 3 4 5, मतलब 6 पीरियड में आता है। तो आपने स्टार्ट कहां से करना है, 6s। तो 6 में से 2 निकालेंगे तो आएगा f, कितना आएगा 4f, और 6 में से 1 निकालेंगे तो कितना आएगा 5d। ऐसे करना है बच्चों, ठीक। ये जब भी आप क्वेश्चन का साइड पे लिख दिया करो, ये वहां पे क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उस टाइम इंसान की मेंटेलिटी काम नहीं करती, तो जल्दी में हम क्वेश्चन गलत कर देते हैं, ठीक बच्चों। अगर समझ आ गई है तो थम्स अप कीजिए। हो गया 90। देखिए 90 में क्या है बच्चों, तो ऐसे तो नॉर्मल सारे एफ ब्लॉक के जितनी भी एक्सेप्शन है उनमें करना क्या है, डी में एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, रिमेनिंग सारे एफ में चले जाएंगे, ठीक। और अब बात करते हैं 90 की। 90 में क्या होता है कि एफ में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहता, सारे 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, वो दोनों के दोनों डी में चले जाते हैं। जैसे हमारे पास 46 प्लेटिनम में हमने पढ़ा कि दोनों इलेक्ट्रॉन एस से उठ के डी में चले जाते हैं, तो एस में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहता, ठीक। तो आप एक काम करो, इन दोनों को आप साइड पे अलग से लिख लो, 46 को और 90 को। 46 की 36, एस में तो होने चाहिए थे 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन क्या है कि दोनों उठ के डी में चले जाते हैं। 36 के बाद गिनो कितने बचे, यहाँ पे 0 हो जाता है, यहाँ पे 10 हो जाते हैं, ठीक। हो गया 46। 90 की भी ऐसे ही 86। तो देखो 86 कहां पे आता है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, मतलब 7 से स्टार्ट होगा, 7s, फिर उसके बाद क्या आएगा 5f एंड 6d। यहाँ पे करना क्या, होना तो f में चाहिए था, लेकिन होता क्या है, f में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहने के बजाय सारे इलेक्ट्रॉन d में चले जाते हैं। इसको आप साइड पे लिख लो, इनको आप अलग से करो। बाकी वो डी ब्लॉक की सारी एक्सेप्शन में क्या यूज होगा, एस और डी के बीच लड़ाई होगी, एक इलेक्ट्रॉन एस में और एक इलेक्ट्रॉन एस से उठ के किसमें चला जाता है, डी में। और एफ ब्लॉक के एक्सेप्शन में क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन डी में रहता है, रिमेनिंग उठ के सारे एफ में चले जाते हैं, ठीक। समझ आ गया, समझ आ गया तो थम्स अप कर दीजिए। तो इतनी ही एक्सेप्शंस पढ़नी थी हमने, सारी एक्सेप्शंस कर दी हमने, बस इतनी ही है पूरे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में एक्सेप्शन जितनी हमने कर दी है। अगर आपको दिक्कत हो तो आप मेरे को कमेंट में बता दीजिए, अगर समझ ना आया हो, ठीक है। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।